हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लोमड़ महाराज व कृष्ण जी की एक ऐसी अद्भुत कहानी को सुनाने जा रही हूँ जो कि आज भी कहीं ना कहीं आपके दैनिक जीवन में जादू दिखाती है। और उस मंत्र को, यदि आप ये जो भी मंत्र है लोमड़ महाराज वाला, उसको जप करते हैं तो कैसी भी कोई भी समस्या हो, हर हाल में तुरंत खत्म जरूर हो जाती हो। यदि कोई मनोकामना है तो पूर्ण भी जरूर होती है। और शायद आप लोगों ने ये जो है मंत्र सुना भी होगा। मैं इसे मंत्र की ही तरह ट्रीट करती हूँ। तो आई होप सो गाइस आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी लाइफ का भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे, आपके दैनिक जीवन में भरपूर खुशियाँ आ रही होंगी। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, लोमड़ महाराज और भगवान कृष्ण की कहानी कुछ इस तरह। जब एक बार भगवान कृष्ण तालाब के किनारे नहा रहे थे तो उसी समय एक लोमड़ी जा करके भगवान कृष्ण के कपड़े तालाब के किनारे से उठा करके ले गया और उसे एक दूसरी जगह पर छिपा दिया। ऐसे छिपा दिया कि कोई भी उनको देख न पाए। और वहाँ पर एक औरत व्रत पूजा उपवास करे बैठी हुई थी और वो भगवान के भजन गाने में जो है व्यस्त थी। ये जो है लोमड़ महाराज ने देख लिया और कह रहे थे ये औरत इतना गा रही है, भगवान के भजन कर रही है, इसके हिस्से में तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य आ गया है। और यही सोच करके लोमड़ महाराज जो है भगवान कृष्ण की ओर बढ़े। भगवान कृष्ण ने कहा, हे लोमड़ महाराज, तुमने मेरे जो कपड़े लिए हैं क्या मुझे तुम वापस नहीं करोगे? तो लोमड़ महाराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको वापस तो करूँगा, लेकिन क्या आप मुझे उस जो मैं आपको कपड़े वापस करूँगा उसके बदले में आप मुझे क्या कुछ दे सकते हैं? तो भगवान कृष्ण जो है थोड़ा अचंभित हो गए और पूछना शुरू कर दे कि आखिर ये लोमड़ी है और ये जंगल में रहने वाला एक साधारण सा पशु, इसको मुझसे क्या चाहिए? जो चाहिए होगा मैं इसे जो है पूरी तरह से भरपूर रूप से दे दूंगा, जो भी ये हमसे मांगेगा। तो ये सोच करके भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी तुम हमसे मांगना चाहते हो हे लोमड़ महाराज, दिल खोल के मांगो, मैं तुमको वो चीज़ हर हाल में दूंगा जरूर। तो लोमड़ी और लोमड़ी की बुद्धि आप सभी जानते हैं कितनी तेज होती है। और लोमड़ी जो है हर चीज़ बहुत ही, मतलब उसके दिमाग की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो किसी भी साधारण चीज़ पे नज़र नहीं रखता है। आदमी कहते नहीं लोमड़ी का दिमाग है। तो उसने अपनी जो है तीव्र बुद्धि दौड़ाई और कहा, मैं एक जंगल में रहने वाला तुच्छ सा पशु, मैं धन महल और जो है कपड़े लत्ते दौलत का क्या करूँगा? मैं वो चीज़ लूँ जिससे मेरे जन्मों जन्म के पाप कट जाएं और ये लोमड़ी का जीवन, जो भी मुझे लोमड़ महाराज ने अपने मन में सोचा, जो मुझे लोमड़ का जीवन मिला है उससे मैं उद्धार हो जाऊं। तो उसने बड़ी ही चालाकी से और चढ़ता से बोला कि जो स्त्रियां व औरतें बालिकाएं व्रत पूजा उपवास रखती हैं उनके हिस्से में आने वाला जो भी पुण्य होता है उसका आधा फल मुझे मिल जाए, इस दुनिया की संपूर्ण स्त्रियां व औरतों का। तो जब ऐसा बोला तो भगवान कृष्ण जी है बहुत अचंभित हुए। क्या इसने देखो कितनी चालाकी से ऐसी चीज़ मांग ली जो कि मैं देने में भी जो है एक बार सोचूं। आखिर जो स्त्रियां व औरतें व्रत पूजा उपवास रखती हैं तो वो अपने पुत्र के लिए, पति के लिए व भाइयों के लिए रखती हैं। इसमें उनका अपना स्वयं का कोई भी हित नहीं होता है, वो अपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। तो भगवान कृष्ण कहीं थोड़ा हिचकिचाए और उन्होंने लोमड़ महाराज से कहा, हे लोमड़ महाराज, मैं आपको ये चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं औरतों की जो है अपनी जो इच्छाएं होती हैं उसको मैं बहुत ही ज़्यादा दूषित कर रहा हूँ। उनकी जो भी मन की इच्छाएं होंगी उनको मैं एक प्रकार से नुकसान पहुँचा रहा हूँ। वो ये संपूर्ण व्रत उपवास अपने भाइयों के लिए, अपने पति के लिए, वो अपने पुत्रों के लिए करती हैं, ना कि वो किसी दूसरे के लिए। और उनके पुण्य प्रताप का आधा फल मैं आपको भला कैसे दे दूँ, और फिर संपूर्ण जगत की? तो लोमड़ महाराज ने बड़ी चालाकी से कहा, प्रभु वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है कि तुम जो कुछ भी मांगो
मांगोगे मैं उसको हर हाल में दूंगा। अब जो कुछ मैं एक साधारण सा तुच्छ सा पशु, वो भी जंगल का, मैं आपसे रुपया पैसा धन दौलत या राज्य की तो कामना नहीं कर सकता ना। मैंने वही चीज मांगी जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं लोमड़ी की ये बात भी सच लगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लोमड़ महाराज, मैं तुमको देता हूँ वो सारी दुनिया के औरतों का आधा फल, जो कि वो व्रत पूजा उपवास के दौरान प्राप्त करेंगी। आधा फल तुमको मिलेगा और आधा फल उनको मिलेगा। उससे उनके पूर्व जन्म के कर्म जो है कहीं न कहीं सुरक्षित होंगे। उनको उनके कर्मों का फल उनके पूजा उपवास के द्वारा आधा ही मिलेगा। लेकिन वो आधा फल भी तुम्हें जब मिलेगा जब तुमको कोई भी स्त्री, औरत या कोई भी इंसान, देखो यहाँ पर किसी एक के लिए मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण जगत का परमेश्वर हूँ, परम पिता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें मानव जाति में कोई भी पुकारेगा, क्योंकि स्त्रियाँ जो भी पूजा उपवास व्रत रखती हैं वो अपने पिता के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, वह अपना उनका खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, तो वो उनके लिए भी जब भी तुमको बुलाए तो तुमको हर हाल में उनके लिए मदद के लिए ज़रूर जाना होगा। और इस तरह से इस कहानी से आरंभ होता है भगवान कृष्ण का और लोमड़ी का, जो कि वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, लोमड़ी का जादू अब शुरू हुआ। ये एक ऐसा पावरफुल मंत्र है या शब्द है जो कि आप कभी भी लेना शुरू करते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो जाए, रुपया पैसा संबंधी हो, आपकी मनोकामना संबंधी हो, कभी भी आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का जाप करें। आपकी हर वो ख्वाहिश, हर वो इच्छा यदि 5-6 मिनट में पूरी होने वाली होगी तो आप 4 से 5 मिनट में जैसे ही ये बोलेंगे तो हर हाल में वो पूरी होगी। और अगर उस चीज़ को पूरा होने में कुछ टाइम लगेगा तो वो कुछ टाइम लेकर के पूरी हर हाल में होती ही होती है। इसके 100% रिजल्ट देखे गए हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ लोमड़ महाराज ही बाद में जो है वुल्फ खाली लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और ये हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में आज भी लिखा हुआ है, आज भी पढ़ने को मिलता है कि जब कोई भी इंसान मुसीबत में फंसा हुआ होता है, चाहे वो नर हो या नारी, उस समय अगर वो जो है वुल्फ को याद करता है अपनी मदद के लिए, तो लोमड़ी, मतलब वुल्फ लोमड़ी को ही हिंदी में बोला जाता है और अंग्रेजी में उसको वुल्फ बोलते हैं, हिंदी में लोमड़ी। तो लोमड़ी ही भगवान कृष्ण की आज्ञा पा करके हमारी मदद को आज भी अदृश्य रूप में आती ही आती है। और यही पाश्चात्य संस्कृति में एक बहुत बड़ा मंत्र का काम करता है, जिसको हम हिंदू जानते नहीं है, लेकिन हमारा ही धर्म, हमारा ही प्राचीन जो भी धर्म ग्रंथों में लिखे हुए शब्द हैं, वही आज कहीं न कहीं प्राचीन विधियों द्वारा हम आज इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ आप जो है एक बार करिएगा। मैंने तो इसके बहुत सारे फ़ायदे उठाए भी हैं और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिला है। आप भी करके देखिएगा और यदि किसी ने किया हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि इसके रिज़ल्ट आपको कितनी जल्दी मिले। मुझे तो 5-6 मिनट के अंदर, यहाँ तक मेरा सोना चांदी भी खोया है तो मुझे बहुत ही ईजिली मिल गया है। तो आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।